ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदील जैसा घटिया शख्स अपने अंजाम तक पहुंचा है, लेकिन अभी भी उसका अंजाम शुरू हुआ है। जिस तरह से उसने अपने बाबा को ये ताना दिया था कि अपने छोटे से घर में रहकर और सरकारी मुलाजमत करके क्या ही बना लिया है, आज उसने अपने माँ बाप को शर्मिंदा करके रख दिया है और रुबाब के हाथों जलीलो ख्वार किया है। इधर आप देखेंगे कि जैसे कि ड्रामे में दिखाया गया है कि शर्जीना की डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। शर्जीना को होश आ जाती है और मुस्तफा के पास जाता है। जब वो शर्जीना के पास होता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम्हें होश आ जाएगी, तुम मेरा साथ छोड़कर नहीं जा सकती शर्जीना। शर्जीना अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है कि मुस्तफा यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और ना ही तुम्हारी बातें सुनना चाहती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। अब जब उसे अकेला छोड़ देता है तो काफी ज्यादा रोता है। इधर उसके अम्मी बाबा उसे समझाते हैं कि मुस्तफा, शर्जीना अभी बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है, इसीलिए वो तुम्हें समझ नहीं पा रही, तुम हौसले से काम लो मेरे बेटे, तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है उसके लिए, उसे एहसास हो जाएगा। लेकिन मुस्तफा कहता है कि अम्मी, मैंने उसकी औलाद को उससे छीन लिया है, मैं उसके पास नहीं था उसके मुश्किल वक्त में। उसके बाबा कहते हैं मुस्तफा, हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, एक तो चोरी का इल्जाम लगाया और दूसरा थप्पड़ भी मारा तुम्हारे मुंह पर। जो बेटा हमें जलील और रुस्वा कर रहा था उस पर तो हमने कभी नजर ही नहीं दौड़ाई। अब तो उसकी अम्मी को भी एहसास हुआ है कि वो कितना गलत करती थी अपने दोनों बेटों के दरमियान फर्क करके, लेकिन मुस्तफा जैसा एक हमदर्द इंसान अपने माँ बाप को माफ कर देता है, क्योंकि मुस्तफा कहता है कि कोई शख्स अपने माँ बाप से किस हद तक नाराज रह सकता है। इसी वजह से ही वो अपने माँ बाप को अपने बहुत बड़े बंगले में लेकर जाता है।